आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खबरों पर। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के बसोली के नजदीक भारतीय सेना का चॉपर क्रैश होकर रंजीत सागर झील में गिरा और दोनों पायलट्स को सेफ निकाला गया। हेलो जी, मैं इतने पुट बड़े फोन आ रहे जी सारे बने रे काम करे और जरा वेटर होगी नहीं वो उसी है अपने एलसीडी खोली के पूरे लोकेशन दस पड़ी है अपना बाबा मेरा बाबा नंबर था मेरे तो। श्रीनगर घाटी डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा में सुरक्षा बलों और आतंकियों में हुई मुठभेड़, जिसमें सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को किया ढेर। वहीं सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन व मुठभेड़ अभी भी जारी। लगातार इलाके में गोलियों का जो तबादला है वो जारी है, लेकिन अभी तक जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक इस इलाके में जो है एक मिलिटेंट मारा जा चुका है और लगातार गन फाइट जो है जारी है। फोर्सेस इलाके में लगातार डिप्लॉय हो रहे हैं आर्मी के साथ। डाक बंगलो राजौरी में रविंदर रैना ने मीडिया से बात करते हुए कहा, दिन प्रतिदिन बीजेपी पार्टी मजबूती में जम्मू कश्मीर के अंदर, और कहा जिस प्रकार कश्मीर दौरे पर लोगों द्वारा किया गया जोरदार स्वागत, इसे साफ पता चलता है आने वाले इलेक्शन में भाजपा की यही कोशिश है चीफ मिनिस्टर भाजपा पार्टी का हो। जैसे कि आज सुबह लोगों ने यहाँ की रोड बंद की है, क्योंकि कल भी यहाँ पे एक बहुत बड़ी रोड का प्रोजेक्ट चल रहा है। जो सबको पता है कि मेन रोड जो बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी की रोड है वो 22 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है और पिछले 3 साल से वो प्रोजेक्ट चल रहा है। और वो ऐसे काम हो रहा है जैसे कोई MG नरेगा की वेज पेमेंट पे जो काम होते हैं वैसे इतना स्लो काम हो रहा है। तो लिहाजा हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करते हैं कि बाबा गुलाम शाह बादशाह मेन रोड जो है यूनिवर्सिटी की जो मेन रोड है 3 साल से वो बन रही है, आज की डेट में वो पैथेटिक कंडीशन में है। और एक आदमी, जब हमारा आदमी कोई यहाँ से बाज़ार जाता है या कोई स्टूडेंट यूनिवर्सिटी की तरफ आता है, कोई एम्प्लॉई मोटरसाइकिल पे आता है, आप मुझे छोड़ो, आप किसी भी इंडिविजुअल को आप उसको कसम दे के पूछ लो कि भाई तू यूनिवर्सिटी कैसे पहुँचा या वापस कैसे आया, उसकी दूरदर्शा ख़राब हो जाती है। धूल मिट्टी में जब बारिश होती है, कीचड़ होता है बहुत ज़्यादा। तो देखो, जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट है और इतना स्लो काम चल रहा है, आज की डेट में उस काम की ये पोजीशन है कि सिंगल मोटरसाइकिल उस मेन रोड से क्रॉस नहीं हो पाता है। और लोगों का जो फ्लो है वो इस रोड पे बना हुआ है। जो रोड जो है, जिसको हम एक देसी लैंग्वेज में हम गैल कहते हैं, वो उस किस्म की ये रोड है। 10 फुट की ये रोड है और यहाँ पे बड़े बड़े ट्रक आते हैं, बड़ी बड़ी वीडियो कोच आती हैं यहाँ पे इस रोड पे। और यहाँ पे जो है किसी की जानी माली नुकसान होने का हमें इसका खतरा है कि यहाँ पे किसी का नुकसान होगा, क्योंकि इस रोड पे ना ही ये जब यूनिवर्सिटी बनी थी, ये लिम जो सेकंड है ये तब रोड बनी थी, और आज की डेट तक इस रोड में ना ही कोई इसकी प्रोटेक्टिव वॉल है, ना ही इसमें कोई ड्रेनेज का सिस्टम है। देखो, हम लोग जाते हैं पीर बडेसर में जाते हैं,
पिछले बॉर्डर इलाके में जाते हैं और बड़ी शानदार रोडें देखते हैं। इन गांव के लोगों की इतना अनफॉर्चुनेट है कि इन लोगों ने यूनिवर्सिटी की रोड के लिए ज़मीनें दी, डबल लेन बनवा रहे हैं, यहाँ पे बड़े दिल खोल के ज़मीनें दे रहे हैं। तो आज जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी मतलब किस वजह से आज वो रोड जो है क्यों बंद है, वो इन लोगों को जो यहाँ पे पिछले दिनों हमारी एक डेथ होती है, यहाँ से इन लोगों को यूनिवर्सिटी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अंदर नहीं जाने देती, क्योंकि बाबा गुलाम शाह बादशाह या कोई भी यूनिवर्सिटी जो है वो एक ऑटोनोमस बॉडी होती है। यहाँ पे जो है हम लोग जो है यहाँ पे जो सिक्योरिटी है बाहर, वो किसी गांव का आदमी है वो यहाँ से अंदर गेट से अंदर नहीं जा सकता है, कोई ऑटो रिक्शा अंदर नहीं जा सकता है, वहाँ से जो मिर्ज़ा मोड़ है वहाँ से सिंगल मोटरसाइकिल नहीं ऊपर जा सकता है। तो बीच में कम से कम 1500 लोग जो हैं वो रह रहे हैं। तो उन लोगों की आज की डेट में जनाजे भी घर में नहीं पहुँच रहे हैं, वो पेशेंट को उठा के उधमपुर बिरमा पुल को भारतीय सेना की 54 इंजीनियर रेजिमेंट द्वारा गाड़ियों की आवाजाही के लिए खोला गया और लोगों को मिली राहत। पुल टूट गया था, उसका हिस्सा फिर से टूट गया था। डाक बंगलो राजौरी में रविंदर रैना ने मीडिया से बात करते हुए कहा, दिन प्रतिदिन बीजेपी पार्टी मजबूती में जम्मू कश्मीर के अंदर, और कहा जिस प्रकार कश्मीर दौरे पर लोगों द्वारा किया गया जोरदार स्वागत, इसे साफ पता चलता है आने वाले इलेक्शन में भाजपा की यही कोशिश है चीफ मिनिस्टर भाजपा पार्टी का हो। कश्मीर में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का जो तंजीमी नेटवर्क है, ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है, उसको बहुत मजबूती दी जा रही है। उसके चलते पूरे जम्मू कश्मीर के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में मेरे खुद के टूर, मीटिंगें और रैलीज हो रही हैं। आप सब जानते हो कि अभी डीलिमिटेशन की सारी प्रोसेस चल रही है। आने वाले दिनों में जैसे ही डीलिमिटेशन का काम पूरा हो जाएगा, उसके बाद यहाँ असेंबली के इलेक्शंस होंगे। हमारी पूरी कोशिश है कि हम जम्मू कश्मीर के कोने कोने में जाकर आवाम से हम मुखातिब हो रहे हैं, रूबरू हो रहे हैं, अपने वर्कर्स के साथ इंटरेक्शंस कर रहे हैं, ताकि जम्मू कश्मीर के अंदर जब भी असेंबली के इलेक्शंस हों, यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, जम्मू कश्मीर के अंदर आने वाले इलेक्शंस के बाद बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बने। इसके लिए हम पूरे रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर इस समय बड़े पैमाने पर रैलियां, मीटिंग्स और प्रोग्राम कर रहे हैं। जम्मू रीजन आप सब जानते हो कि भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत स्ट्रांग गढ़ है। कश्मीर घाटी के अंदर
बहुत बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी ने अब काम शुरू किया है और जिस तरीके का रेस्पॉन्स हमको कश्मीर घाटी से मिला है, अभी पिछले दिनों मेरी कुलगाम, अनंतनाग, पहलगाम, पुलवामा और शोपियान जैसे एरिया जो साउथ कश्मीर के एरियाज हैं, यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस और पीडीपी के लोगों को भी रैली करने में दुश्वारियां आती हैं। ऐसे साउथ कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की ज़बरदस्त रैलीज हुई हैं। लोगों ने खुलकर बीजेपी का समर्थन किया है, सपोर्ट बीजेपी को मिल रही है और समाज के हर तबके से मिल रही है। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, गांव का हो, शहर का हो, महिला हो या पुरुष हो, बुजुर्ग हो या नौजवान हो या बच्चे हों, समाज के हर वर्ग से भारतीय जनता पार्टी को ज़बरदस्त सपोर्ट मिल रही है। क्योंकि जो काम नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने पिछले 7 सालों में मुल्क के अंदर किए हैं, उसका लाभ हमें यहाँ भी जम्मू कश्मीर की आवाम को भी बहुत मिला है। चाहे वो किसानों के खाते में पैसे हों, चाहे वो हेल्थ कार्ड हों, गोल्डन कार्ड हों, 5-5 लाख रुपया इलाज के लिए मोदी साहब 1 साल में देते हैं। सोशल वेलफेयर की पेंशन्स जो गरीबों के लिए ओल्ड एज पेंशन्स है, डिसेबल पेंशन्स है या विडोज पेंशन है, उन सबको भी बड़े पैमाने पर हेल्प दी है। कोरोना के कोविड लॉकडाउन में मोदी सरकार ने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया है, आज भी मिल रहा है। वैक्सीन मुफ्त हिंदुस्तान ने 135 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए जारी की है। अमेरिका, इंग्लैंड भी। भारतीय सेना द्वारा मेंढर सिविल डिवीजन में एकता मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें एसडीएम मेंढर डॉक्टर सईद जंडियाल, एसएचओ, बीडीसी, डीडीसी व रीजनल सरपंचेस भी हुए शामिल। इस मीटिंग का उद्देश्य सेना और लोगों के बीच आपसी भाईचारे को कायम रखने पर की गई। कम्युनल हार्मनी है सभी। और एक बात आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ के हमारे मेंढर के, खासकर पीर पंचाल के और मेंढर खित्ते के लोग बहुत ही ज्यादा देशभक्त और आर्मी के साथ इतना ज्यादा प्यार, और आर्मी ने भी बहुत प्यार दिया है, आर्मी के साथ इनका बहुत ज्यादा प्यार है सर। यहाँ के लोग देखिए, आप हमारे यूथ जो है एनर्जेटिक है, बिल्ड अच्छा है, देशभक्त लोग हैं और ये पहले भी जो जंगें हुई हैं उनमें काफी अच्छा इनका बड़ा बढ़ चढ़ के कंट्रीब्यूशन यहाँ के लोगों का रहा है। तो बाकी जैसे कुछ मुश्किलात हैं डेवलपमेंट के भी हैं, बाकी अब हमारे बड़े भाई हैं, इमरान साहब हैं, जनाब हमारे मोहम्मद साहब हैं, बाकी भी हमारे ऑलरेडी टेकअप हो जाएंगे। तो बाकी कुछ इश्यूज हैं जैसे ड्रग मैनेज की बात हुई है, वो ड्रग का नो डाउट, क्योंकि आप तो जानते ही हैं। जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान की आवाम से गुजारिश करता हूं कि आप अपने फ़ौज के साथ रिश्ता बेहतर रखिए, क्योंकि मुल्क की हिफाजत फ़ौज ही करती है। हमारे देश की फ़ौज अच्छी रहेगी तो हमारा मुल्क भी अच्छा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया कि हम लोग आपस में मिलते जुलते रहें, हम अपनी मुश्किलात इनके सामने रखते हैं। जैसे हमें कंप्यूटर के मसाइल होते हैं, हमें कंप्यूटर दिए जाते हैं। हमारे पास जो टैंकीज होती है, जैसे गरीब के पास बाथरूम या टैंकी की प्रॉब्लम होती है, वहाँ ये लोग हमारी मदद करते हैं। हमारे बच्चों को कहीं बुक्स के मसला होता है, वहाँ भी ये हमारी पूरा ताउन करते हैं। लिहाजा हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि ये ऐसी हमारे सद्भावना के तहत हमारे लोगों की मदद करते रहे। यहाँ के टूटा फूटा रास्ता हो, वहाँ ये अपने लोगों को या अपना फंड्स वहाँ लगाकर हमारे रास्ते को मुकम्मल करते हैं। हम शुक्रिया अदा करते हैं। विशाल जी, सबसे पहले तो मैं मीडिया अदराज का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो हर हमारे छाना बिछाना हमारे कंधे से कंधा मिला के चलती हैं, जहाँ भी जाते हैं वहाँ हमारी मीडिया अदराज पहले पहुँची होती है। उसके बाद जो हमारे नए सीईओ साहब कपिल भट्ट साहब आए हैं, उनका मैं अपने दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उनको आए हुए अभी 10 दिन हुए हैं, तो उनने एकता कमेटी की एक मीटिंग यहाँ पे ऑर्गेनाइज की है और यहाँ मीटिंग में हम सब लोग इकट्ठे हुए। तो बड़े फ़ख्र से हमने कहा है कि जो हमारी एकता है, हिंदू मुस्लिम एकता, वो हमारी कायम थी और कायम रहेगी। तो मैं इसी जो हमारे सीईओ साहब हैं, इनको बहुत इनके तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो आपने पहले ही आते मीटिंग की, तो आगे भी ऐसे जो हमारे वो वक्तन ऐसे जो मीटिंग है वो करते रहें। शुक्रिया। सबसे पहले आज जो हमारा यहाँ आर्मी दरबार लगा है, पब्लिक मीट, और हमारी सिविल लोग यहाँ पे आए हैं, इकट्ठा हुए हैं, तो मुल्क के लिए भी एक बड़ा जो हमारा एक पॉइंट है वो यकजहती, मुल्क की सालमियत के लिए, मजहब की यकजहती के लिए और मुल्क की यकजहती के लिए, हुब्बुल वतनी के लिए ये एक बहुत बड़ा बेहतरीन पैगाम गया है और उम्मीद है कि ये जाता भी रहेगा।
डिस्ट्रिक्ट राजौरी के तना मंडी में सरपंच रशीद चौधरी पंचायत हसप्लॉट ब्लॉक में वार्ड्स का दौरा कर सुनी लोगों की परेशानियां, जिसमें लोगों को पीने की पानी व बिजली की प्रॉपर सुविधा नहीं मिल पा रही। इसी के चलते लेफ्टिनेंट गवर्नर से लगाई गुहार के इन परेशानियों का किया जाए जल्द से जल्द समाधान। ये लाते खवे लोहे दी खवा ही गरीब बस्ते ने खमा मिला ही कोई नहीं। नाम फिर दसी कैसे तड़ी जी मेरा नाम है सलेमान शाह। ये बिजली का जो पोल है ये बिजली वालों ने मुझे नहीं दिया अभी। अब कोई बंदा मर जाएगा इधर तारें गिर कर, अभी वो महकमे वाले पोल भी नहीं है। अभी गरीब बंदे हैं, पोल पाइप पानी कुछ नहीं हमको मिलता। क्या हम किराया भी देते हैं तो तारें जो है वो तारों की देखो क्या हालात है। हमको तार पोल कुछ नहीं मिला। आपने कभी बिल्कुल क्या बोला महकमा ने? महकमे ने बोला अभी देंगे, कुछ नहीं। ये पोल आए थे वो उधर साइड में लग के हमारे से आधार कार्ड भी ले लिया उन्होंने, पोल हमें नहीं मिले। हमने इसके ऊपर तारें लगाई हैं, हमें पोल मिलना चाहिए क्योंकि कोई बंदा मर जाएगा कल। ना हमें तार ना पोल कुछ नहीं है। तो आधार कार्ड भी हमारे महकमे ने ले लिया और पोल हम आए थे पोल तो पोल हमें मिला नहीं है। आयर भाई आपका शुक्रिया। तो मैं आज यहाँ पे आया था तो लोगों ने मुझे शिकायत की थी कि हमें यहाँ बिजली की बहुत प्रॉब्लम है। तो मैं यहाँ पे दौरा किया तो मुझे हर आदमी ने यही बोला कि हमें तार नहीं है, हमें पोल नहीं है। तो लोगों ने पेड़ों के साथ साथ तार बांधी हुई है, आपने देखा सर। तो मेरी यही है जिला इंतजामी डी साहब की रिक्वेस्ट है कि आप सर यहाँ पर थोड़ा सा ये, क्योंकि अगर हमें सरपंच बनाया है तो हमें कम से कम सर उस चीज़ का जो रुतबा दिया उसका कम से कम हमारी कदर होनी चाहिए। हमारी कोई नहीं। मैंने जेई साहब को कॉल की, मैंने लाइनमैन को फ़ोन किया, इंस्पेक्टर को फ़ोन किया, मेरी किसी ने नहीं सुना। फिर मैं खुद यहाँ पे आया। मैंने आके जब देखा तो यहाँ पे बुरी हालात है सर। ये लोग बिल दे रहे हैं, कोई आदमी 400 बिल दे रहा, कोई 250 दे रहा, 300 दे रहा, बिल दे रहे हैं लोग। तो लिहाजा ये चीज़ है कि ये अगर बिल दे रहे हैं कि पैसा कहाँ जा रहा है। तो अगर पैसा अगर ये हम लोग खुद पैसा दे रहे हैं तो हमें मिलना चाहिए ना, वो पोल मिलना चाहिए, तार मिलना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे यही है सर कि जिस साहब से रिक्वेस्ट है तो गवर्नर साहब से भी यही कि हमारे यहाँ पे देखा जाए। हमारे यहाँ पूरी पंचायत में पोलों की बहुत कमी है, लोग पैसा दे रहे हैं। लिहाजा ये चीज़ है कि हमें पोल दिए जाएँ और तार दिए जाएँ तो यहाँ पर लगाया जाए। प्लॉट जो है हसप्लॉट परापर और हसप्लॉट छुड़ूंग, हमारी दोनों पंचायतों के अंदर बुरी हालात हैं। क्योंकि हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की अपील करते हैं कि हमारी दोनों पंचायतों में बुरी कंडीशन है, लोगों ने तार जो है पेड़ों के साथ बांधी हुई है। तो लिहाजा रिक्वेस्ट है हमारी कि हमें यहाँ पे पोल दिए जाएं। तो ये हमारे हाजी साहब आ गए हैं, वार्ड मेंबर हैं हमारे। तो इन्होंने भी मुझे कॉल किया, तभी मैंने यहाँ पे दौरा किया कि मैंने देखी यहाँ बुरी कंडीशन है। हमारे गवर्नर साहब से यही रिक्वेस्ट है कि हमें पोल दिए जाएँ और तार दिए जाएँ। ये गरीब लोगों का पैसा है, उनको लगाया है कि हसप्लॉट मोड़ा 6 नंबर वार्ड और छड़ूंग इस दौर में कोई पोल नहीं असें मिलिया और ना ये बिजली कोई सहूलत नहीं असें मिलनी है और ना पानी नहीं पाइप असें कोई मिली है ताकि असेंगी सहूलत हो जाए। तो लिहाजा असें चीज़ ये है कि असेंगी पोल मिलने चाहिए और पानी मिलना चाहिए।
तो इसलिए असें बहुत बड़ी तकलीफ है, साड़ी तकलीफ दूर होनी चाहिए है। श्रीनगर घाटी से अली असगर ब्लड बैंक फाउंडेशन वॉलंटियर्स ने मीडिया से की बात और दी जानकारी आने वाली इस्लामिक महीने मुहर्रम की, और कहा किसी को भी इमरजेंसी में ब्लड की जरूरत हो तो हम 24 घंटे सेवा में है तैयार। वही हमारे हेल्पलाइन नंबर 9149725833 पर संपर्क करें। मे नाव शबीर अहमद बहार, बस रोजान इलाके नौगाम सोनावाली ब्लॉक तो नौगाम तहसील सुंबल सोनावाली डिस्ट्रिक्ट बांडी पोरा। तो चलान अली असगर ब्लड बैंक केयर फाउंडेशन। तो आज ये मुहर्रम किस सिलसिलस मज यप किन तहसील ऑफिसन मज तहसीलदार साहबस निश DSP साहबस निश या FDM साहबस कर मीटिंग ये मुहर्रम रिलेटेड प्रोग्राम मतलब यप जुलूस मुहर्रम रिलेटेड तथ मतलब सन कोऑपरेशन बराबर एडमिनिस्ट्रेशन सतन तो इस कोऑपरेशन बराबर तो हेल्थ रिलेटेड तो वसन हाजन BMO साहबस निश तो तमिस सत मीटिंग। तो सन गुजारिश एडमिनिस्ट्रेशन ये DC साहबस कि मुहर्रम रिलेटेड चाहे यह आबुक मसला चाहे पावरुक चाहे सड़क कुछ जाए शेरन तो यह मुहर्रम ब्रो ब्रो या लाइट हज कुछ जाए जरूरत यह गई विद मुहर्रम ब्रो ब्रोठी। तो प्रेसिडेंट साहब जनाब मोहम्मद इसाक डार साहब तो सन गुजारिश यह एडमिनिस्ट्रेशन कि मुहर्रम ब्रो ब्रो गो अमिक इंतजाम। सोन खास मकसद यह कि ब्लड रिलेटेड सन ज्यादा प्रॉब्लम, यानी कि अगर कंस ब्लड जरूरत चाहे सह नसफ रात चाहे कह टाइम यानी आवर कह टाइम 4 घंटन मज तामत अगर इन्फॉर्मेशन वात ब्लड रिलेटेड हाजिर सन डोनर। तो तम बावजूद सन जुलूसन मतलब यानी कर हेल्थ डिपार्टमेंट ज्यादा सपोर्ट पन सन वालंटियर हेल्थ डिपार्टमेंट सतन जुलूसन मज जनी जनी गसान तथ सन वालंटियर अली असगर ब्लड बैंक केयर फाउंडेशन तम शान बशान हेल्थ डिपार्टमेंटस। तम बावजूद चाहे एडमिनिस्ट्रेशन कुछ जाए कह इंतजाम कर सन वालंटियर हाजिर मतलब फॉर एग्जांपल जुलूस कड़न बाज़ाब्त डिसिप्लिनस तहत कड़न अत मतलब कॉपरेशन दिन इंतजामिया। तो या कुछ जाए वाटर रिलेटेड कह सह इंतजाम कर पन्ने तौर, यानी यीत काल गवर्नमेंट सोच कुछ जाए वाटर गड़ तीस काल पे पन इंतजाम कर अमि कस्म इंतजाम कर कुछ जाए लाइट जरूरत तो सह या मास्कन हूँ इंतजाम थोमुत मास्क तक करो प्रोवाइड जुलूसन दौरान। या कुछ जाए बह मैसेज दिन ये मीडिया थ्रू अगर कंस ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम अली असगर ब्लड बैंक केयर फाउंडेशन तिहद खतर 4 घंटन हाजिर कुन हस्पताल ब्लड जरूरत सन डोनर हाजिर। तो कॉन्टेक्ट नंबर 9149725833 तो तम बावजूद हे स्क्रीन शॉट कर कॉन्टेक्ट नंबर तो अत कॉन्टेक्टस पे डोनर हाजिर। Bismillahirrahmanirrahim. My name is Akil Ahmed Nath. I reside Nogam Sumbal Sonawari, which is Tahsil Sumbaland District Bandipora. This is Nogam Rozan Yitya Ali Asgar Blood Bank maz kaam karan ye man health karan lokan man yemish timan zarat as तथ खतर ज्यादा पोवर्टी मान कंस बचस खून जरूरत वगैरह हो यह तम हेकन रब्त कर हेको तिम ब्लड डोनेट कर या जंजीर जनी वाया हाकल वगैरह तत मरम्मत कर सरान या दवा जरूरत क्या करान प्रोसीड पन्नो ये NGO थ्रो करान फ्री मेडिकल कैंपिंग करान या कुन सात कुन जुलूस सन काम जरूरत मदद करने। जम्मू के हल्की पौड़ी व्यू पॉइंट पर गंदगी के ढेर म्युनिसिपल नहीं दे रही ध्यान। बात की जाए तो सुबह शाम लोगों का वहां आना जाना, पर इस गंदगी की वजह से लोग हैं परेशान। बरसात के चलते गंदी बदबू के कारण वहां से लोगों का
गुजरना भी मुश्किल, पर म्यूनिसिपैलिटी का इस ओर कोई ध्यान नहीं। कुमार है, क्या कहना चाहेंगे? देखो, यहाँ हम कितने लोग यहाँ सुबह सैर करने के लिए आते हैं, शाम को लोग आते हैं, यहाँ देखते हैं तो गंदगी पड़ी हुई है। हम लोगों ने खुद ही गंदगी डाली हुई है। देखो, हम सब अगर लोग सोच के समझ के चलें कि यहाँ हमारे छोटे छोटे बच्चे आते हैं सैर करने के लिए, शुद्ध हवा के लिए आते हैं, शुद्ध वातावरण के लिए आते हैं, तो यहाँ गंदगी देख के मन इतना ख़राब होता है कि पूछो मत। नहीं, म्यूनिसिपैलिटी तरफ से कोई नहीं यहाँ पे सफाई कर? कौन आता है? कौन अपनी फर्जी नहीं, कोई अपने टाइम पे ना आता है ना कोई करता है। किसी को क्या, हाँ कोई अफसर आ जाए तो उसकी ताजपोशी में लग जाते हैं सब उसके आगे पीछे, बाकी कि ये गंद कौन दिखाएगा? ये तो हम बोलते हैं, देखो एक तो मैं सैरगाह बनी है, दूसरा नंबर पे गंदगी पड़ी है, क्या इधर बैठना, इधर हमारे बीजेपी बोलती है इसकी सफाई करो, क्या सफाई है? ये जो मोम बंद करा रही थी, जितना मोम लाया पहले नहीं था, उन इतना मोम आ गया, इतनी गंदगी हो गई। बच्चे भी आते हैं शाम को, उधर देखो वो उधर चले जाओ, मैं चिड़ियाघर के नीचे झूले लगाए, कितना मन पे खर्चा किया गवर्नमेंट ने, लाखों करोड़ों रुपए के मैं पौधे लगाए हैं, किस लिए लगाए हैं, क्या करने हो? उधर कोई केयर ही नहीं है, कोई आता ही नहीं है। और हल्की पौड़ी जाने वाला जो रास्ता है, जहाँ पे काफ़ी गंदगी पड़ी है और लोग सैर करने के लिए सुबह शाम को आते हैं, हमारी माता बहनें भाई बहन सभी आते हैं, तो जो गंदगी है जहाँ पे नहीं होने चाहिए, साफ हो, अच्छा हो वातावरण, जो लोग बैठे, आप खुद ही देखिए कौन करेगा साफ। कभी सफाई अभियान चलता था, आजकल वो भी बंद हो गया है। पहले नहीं तो चलो जी सफाई अभियान करेंगे, आजकल सफाई अभियान भी खत्म हो गया सारा। तो गंदगी के ढेर ही ढेर, जहाँ जाओ वहाँ देखो पड़े हुए आपके सामने। हमने तो कोई घर से लाया नहीं है जी, खुद ही देखिए आप, तो ये नहीं होना चाहिए। बीजेपी वीडीसी सेल कन्वीनर बसंत राज ठाकुर ने की प्रेस वार्ता। आज आपको इसलिए तकलीफ हमने यहाँ पर दी कि आपने बार बार देखा होगा हम लोगों के प्रदर्शन या वीडीसी वालों के प्रदर्शन, क्योंकि पिछले 4-5 सालों से वीडीसी का एक मसला बना हुआ, क्योंकि वीडीसी जो थी 1995 में बनाई गई, जब जम्मू कश्मीर के अंदर पीक पर मिलिटेंसी थी, हालात बहुत ख़राब थे, खास करके जो डोडा डिस्ट्रिक्ट है, डोडा डिस्ट्रिक्ट और किश्तवाड़ और रामबन, वहाँ पर बहुत सारी किलिंग जो बार बार हम बोलते हैं, और उसके बाद माइग्रेशन का प्लान भी वहाँ पर शुरू हो गया था, जैसे कश्मीर के अंदर। उस वक्त एक वीडीसी का क़याम किया गया, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा आंदोलन किया जम्मू कश्मीर के अंदर, उसके बाद वीडीसी बनी। और वीडीसी जो ही बनी, उस वक्त कोई तनख्वाह का मसला नहीं था, लोग कहते थे हमारी जान कैसे बचे, हमारे इलाके कैसे बचे और माइग्रेशन को कैसे रोका जाए, इस पर यह वीडीसी बनी। 1999 के अंदर जब अटल जी की सरकार बनी, तो इनको तनख्वाह नहीं यानी इनका खर्चा मिलने लगा। 1500 से वो स्टार्ट हुआ, आज एक वीडीसी का 54,000 रुपया है जो आ रहा है, सेंट्रल सरकार जो दे रही है। उसमें उस वक्त की हालात को देखते हुए वहाँ पर एक वीडीसी जो है 8 और 10 मेंबरों पर बनाई गई थी। उनके 3 एसपीओ, 3 यानी कि उनके कमांडर थे, जिनको एसपीओ का नाम दिया गया बाद में। उनके खाते में पैसा आता तो सबको डिवाइड होता था, मगर जो ही ये उनके अकाउंट में चला गया, एक तो लड़ाई वहाँ से शुरू हुई कि अकाउंट में चला गया तो कहते हमारा पैसा है। दूसरा, जो बेचारे एसपीओ मर जाते थे या टर्मिनेट होते थे, उनको अरसा 10 साल से कोई लगा नहीं रहा था। आज भारत सरकार ने और जम्मू कश्मीर के एलजी ने और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह जी ने, इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, एक अच्छा फैसला लिया है जिससे वो वीडीसी दोबारा कॉन्स्टिट्यूट की जा रही है। जैसे 94-95 के अंदर बनी थी, उसी पैटर्न पर दोबारा उनके 3 एसपीओ काम करेंगे, 3 एसपीओ काम करेंगे। ये बहुत बड़ा फैसला है जो काफ़ी देर से जिसलिए हम लड़ रहे थे, वो दोबारा यानी वीडीसी को
वीडीसी दोबारा अब कॉन्स्टिट्यूट हो रही है, नए सिरे से वीडीसी ये काम करेगी गाँव के अंदर, क्योंकि वीडीसी का अभी भी ज़रूरत है। वीडीसी नहीं होगी तो डोडा डिस्ट्रिक्ट की पहाड़ियाँ बचानी बड़ी मुश्किल है। और इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। हम बार बार कहते हैं आपके क्या बोलते हैं, आपके चैनल के माध्यम से भी, आप प्रेस भाइयों की मदद से हर वक्त ये बात बोलते हैं कि इन लोगों ने बहुत बड़ा काम। जम्मू कश्मीर पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी इंचार्ज पीर पंचाल यूथ विंग माजिद शाह ने की प्रेस वार्ता अपने पार्टी हेडक्वार्टर गांधीनगर जम्मू में। ये है कि आपको मालूम होगा कि अभी हाल ही मुझे पार्टी की तरफ से एक जिम्मेवारी दी गई, मुझे इंचार्ज बनाया पीर पंचाल यूथ का। और उस जिम्मेवारी को जैसे ही मुझे पार्टी ने दिया तो मैंने अपने जो पीर पंचाल के हमारे जो दोनों जिला हैं राजौरी और पूंछ, उनका दौरा किया। और वहाँ पे जगह जगह पे हमारे नौजवान भाइयों ने, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने, चाहे सोशल ऑर्गेनाइजेशन हों, उन सब ने जो है वहाँ पे आगे आके हमारा स्वागत किया, मैं वेलकम किया। मुगला हजरात ने भी अपना जो है वहाँ पे अपना वेलकम दिया, हमें स्वागत किया। तो साथ ही साथ में जहाँ पे वेलकम हमारे लोगों ने किया, वहाँ पे अपने लोगों ने अपनी दुश्वारियाँ, अपनी परेशानियाँ, अपनी जो तकलीफ़ें थी, अपनी ग्रीवेंसेस थी जो हमारी नज़र में लाई। हमने दौरे के दौरान सुनकोट का भी टूर किया, राजौरी का भी टूर किया, कलर का जो कालाकोट का हिस्सा है उधर भी टूर किया, फिर मेंढर में टूर किया, मंजाकोट का भी दौरा हुआ हमारा। तो ये पूरा जब दौरा करने के बाद में हम लोगों ने वहाँ से जो लोगों की जो बातें हमारे पास आई, जो वहाँ से अलग अलग बातें आई, तो हमने सोचा कि आज आपके साथ जो साझी की जाए, आपके सामने, आपके माध्यम से जो है स्पेशली हमारी जो गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन एलजी साहब जो हैं उनकी नज़र में ये बातें लाएँ, क्योंकि ये परेशानियाँ जो है लोगों को इस वक्त जो है बहुत जो है इस वक्त मायूसी दे रही हैं। हाल ही में आप लोगों को मालूम नहीं है कि जैसे सबसे पहले आपको मालूम होगा कि अभी जो रिसेंटली जो बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं, तो ये जो बारिशें हुई हैं, इस बारिश की वजह से मैं अपने दोनों इलाका की अगर बात करूँ, राजौरी और पूंछ की, इससे हमारे लोगों का बहुत ज़्यादा जो है क्रॉप्स डैमेज हो गई हैं, हमारी बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पे कुछ लोगों के घर भी नुकसान हुए हैं फ्लैश फ्लड्स की वजह से। तो एक तो मैं चाहता हूँ कि गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज़ को नोटिस करके जो ज़िला की इंतजामिया हमारी दोनों ज़िला की, चाहे राजौरी की हो या पूंछ की हो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को डायरेक्ट करें कि प्रॉपरली लोगों का जो लॉस है उसको असेस किया जाए, और असेस करके उसको जो है प्रॉपरली लोगों को जो है उसकी कंपनसेशन दी जाए और उनको किसी तरह से रिहेबिलिटेट किया जाए। आपको मालूम है कोविड-19 का दौर रहा, 2 साल से लोगों को महामारी ने जो है एक किस्म का झिझोड़ कर रख दिया है, कारोबार ठप है, हर लिहाज से लोगों की जो है इकोनॉमिकल जो सिचुएशन है वो बड़ी ज़्यादा बैकफुट पे चली गई है। तो गवर्नमेंट को इस चीज़ को नोटिस लेना चाहिए, मैं समझता हूँ इसके ऊपर जो है जल्दी पूरी तौर पर एक्शन करके लोगों को कंपनसेट करना चाहिए। और साथ ही साथ में चूँकि नौजवानों की अगर बात की जाए तो मैं नौजवानों ने सबसे ज़्यादा अगर मुद्दा हमारे पास भी उठाया तो वो अनएम्प्लॉयमेंट का उठाया। बेरोज़गारी इस वक्त अरूज पे है। बदकिस्मती ये है कि एक घर में 2-2, 3-3 बच्चे पोस्ट ग्रेजुएट, PhD स्कॉलर्स जो हैं आज घर में ऐसे बैठे हुए बेरोज़गार बैठे हैं। उनके लिए अपने माँ बाप को सामना करना जो है के साथ नज़रें मिलाना जो है मुश्किल हो चुका है। और वजह यही है कि हमारे इस वक्त जो है पिछले 3 साल से 4 साल से जो हमारे इस जम्मू कश्मीर के अंदर कोई रिक्रूटमेंट ड्राइव नहीं हुई प्रॉपरली, कहीं लोगों को जो है रोज़गार नहीं दिया मिल रहा है नौजवान भाइयों को, और जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, नौजवान बच्चे बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है परेशान हैं, उनका कोई सुनने वाला नहीं है। तो हमारी बिलखसूस इस अनएम्प्लॉयमेंट के इशू के ऊपर जो है LG एडमिनिस्ट्रेशन से, और मैं BJP की जो सेंटर की सिर्फ गवर्नमेंट है उनको भी ये कहना चाहता हूँ कि उनकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिन्होंने 370 और 35 को जब एप्लीकेट किया था तो यहाँ पे बहुत सी एश्योरेंसेस दी थी, खासतौर पर एम्प्लॉयमेंट को लेके, यूथ की जो रिक्रूटमेंट को लेकर उन्होंने बोला था कि नौजवानों को यहाँ पे रोज़गार के नए साधन मिलेंगे। तो उनकी एक जिम्मेवारी बनती है, मैं समझता हूँ कि वो इस चीज़ को एड्रेस करें, लोगों की परेशानी को एड्रेस करें, वरना जो है ज़मीन उनके निज हाथों से खिसक जाएगी। और हमारे जो लोग हैं इस वक्त जो है बहुत परेशान हैं, उनको मेरी LG एडमिनिस्ट्रेशन से अपील रहेगी कि आप बॉर्डर के जो एरियाज़ हैं बिलखसूस में उनकी बात करो, वहाँ पे एक प्रॉपर रिक्रूटमेंट ड्राइव करो, भर्ती करो, चाहे फ़ौज की हो, स्पेशल बटालियंस दी जाएँ। हमारे तबका के लोग हैं जो पहाड़ी तबका के लोग हैं उनको स्पेशल बटालियंस दी जाएँ ताकि उनको भी अपने नेशन को अपने सर्व करने का मौका मिले। बेरोज़गारी का जो जिस चीज़ ने उनको झिझोड़ा हुआ है उससे वो किसी हद तक राहत मिल सके। फिर एक सबसे अहम इशू जो हमारी नज़रों में जब आया वहाँ पे वो ये कि बहुत से लोग, आपको मालूम है कि पिछले 3-4 साल से कोई भी रिक्रूटमेंट ड्राइव अच्छे से नहीं चली है, और अभी हाल ही में ही गवर्नमेंट ने जो है सब इंस्पेक्टर्स की पोस्ट निकाली है।
क्रिकेट टूर्नामेंट अंडर-27 कंगराल ब्लॉक भलवाल में फाइनल मैच दरिया 1 और दरिया 2 के बीच खेला गया, जिसमें बीजेपी वर्कर बाबा चंचल मुख्य अतिथि रहे। एक मिनट सामने जी कर मैं बाबा चंचल सिंह भलवाल ब्लाक दा रौहने वाला। अज साड़ी करंगेला एरिया दा विच टूर्नामेंट हुआ करती है। ध्यारन 1 एक टीम ध्यारन 1 है, एक टीम ध्यारन 2 है। तो अज ये दोनों टीमें का जोड़ा फाइनल मैच है। तो मैं लख लख बधाई देना टूर्नामेंट कराने वाले नौजवानों की, और जो टूर्नामेंट खेला करते हैं मैं इन्हें भी लख लख बधाई देना। मैं चाहना जी पाकिस्तान ने कुछ नशे दियाँ मुहिम चलाई दी है, ये नौजवान जो दूर रहन, अपने देश की नंबर 1 बनान। मैं चाहना हर नौजवान का मैं अपील करना भाई नशे को दूर रहन, अपने भारत की नंबर 1 बनान। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। आज के दिन भर की ग्राउंड रिपोर्ट कश्मीर घाटी से जेके न्यूज ब्रेक संवाददाता बशीर अहमद खान के साथ। एकदम नाज़रीन, जेके न्यूज ब्रेक्स में बात करते हैं आज के ग्राउंड की। ग्राउंड में आज हम आपको बताएंगे कि बांडीपुरा में जो इनकाउंटर हुआ था उसमें एक पाकिस्तानी मिलिटेंट मारा गया। बात करेंगे हम कोविड के हवाले से। कोविड की जो शरह फीसद है वो दिन ब दिन उसमें इजाफा ही होता है, लेकिन लोग मास्क का वियर नहीं करते और सोशल डिस्टेंस का भी ख्याल नहीं करते। बात करेंगे यहाँ की बेरोज़गारी की, क्योंकि यहाँ पर जो BDS डॉक्टर्स हैं वो आज धरने पर बैठे हैं। उन्होंने आज काफ़ी देर तक धरना दिया है। बात करेंगे यहाँ के बेरोज़गारों की। लगभग 6.5 लाख से ज़ायद यहाँ पढ़े लिखे लोग जो है वो बेरोज़गार हो रहे। लेकिन बात करेंगे LG एडमिनिस्ट्रेशन की, जो LG एडमिनिस्ट्रेशन बार बार ये वादे करते हैं, या बीजेपी सेंटर की जो हुकूमत है वो वादे करती है क्योंकि यहाँ पर हम रोज़गार देंगे, लेकिन जब भी रोज़गार के बारे में सोचा जा रहा है तभी वो झूठ साबित हो रहा है। लेकिन बात करेंगे बेरोज़गारों की जो फ़ौज है वो दिन ब दिन, चाहे वो मेडिकल शोबे से हो, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हो, लेकिन वो दिन ब दिन मुश्किल से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे। बात करेंगे यहाँ की जो खुदकुशी के वाक़ात हो रहे, बिल्कुल जब पूरी एक तहकीक टीम ने किया है तो वो पढ़े लिखे यूथ ही जो है खुदकुशी कर रहे हैं। बात करेंगे यहाँ की सयाहत की, यानी कि जो यहाँ के सयाहत है लेकिन काफ़ी दुश्वारियों से वो मुश्किलात से वो ज़िंदगी अपनी गुजारे, चाहे वो शिकारा वाले हो, चाहे वो कोई शॉप वाले हो, लेकिन बिल्कुल वो अपनी ज़िंदगी जो है मुश्किल से गुजार रहे हैं। बात करेंगे यहाँ की कारोबार की। पिछले 2 साल से यहाँ का जो कारोबार है वो कोविड ने बिल्कुल असरअंदाज किया है, जिससे लोग काफ़ी परेशान हैं। कैमरामैन उमर अफजल के साथ बशीर अहमद को बांडीपुरा से इजाज़त। खुदा हाफिज़। सफापुरा डेप्यूटी सरपंच अहाद ने CHC हाजिन स्टाफ का किया धन्यवाद। सफापुर बह गोस ओतर 31 तारीख बीमार अचानक सुबह बाथरूमस मज गो मे क्या नजर लगा जंग गो मे, लेकिन मे गई तसली पन्ने बह बच कह। बह गोस ये डॉक्टरस निश अम हे कर कह। बम सात हाजिन वोतुस ना, हाजिन स्टाफन कोर मे यूत कश पे खातिर कि मे गई नस्फ फर्क वन तम तुलनी। बहुत हाजिन स्टाफुक तूत शुक्र गुजार। हाजिन ड्रेसिंग रूमुक, एक्सरे रूमुक, डॉक्टर सबन डॉक्टर मुजफर अहमद तत बेहतरीन डॉक्टर यमो अखलाको सदी तथी कोरस ठीक। तम पे आव स्टाफ तमो कर मे इंजेक्शन लगभग मान 3 बजे आव मे पन्निस हसस मज आना। बह सठा शुक्र गुजार हाजिन हस्पतालुक युस तथ हेल्थ डिपार्टमेंट सतन वाबस्त नबर पे अंदर तान वर्कर कह बह सठा शुक्र गुजार। बह तिमन शाबाश कर, बह तिमन सलाम कर तुंदिस तथ हौसलस। वो बह वन हाजिन क्या गए ये मज तम चीज वनस सारी वन कह, ये वन तम चीज सारी कह। ये डेंटल चलान मगर ये हस्पताल चलान मगर तथ काबिल तूत काबिल यूत डॉक्टर काबिल तूत हस्पताल काबिल कह।
तूत हस्पताल कर बेहतरीन डॉक्टर बहुत तमिस सलाम कर बहुत तम स्टाफ सलाम कर बहुत कम्युनिटी हेल्थ सेंटर तमाम सलाम कर पे तरफ ये जन कि दोनों दोहन मज ठीक गोस मे गई 3 वरी लगभग ये केस ग 3 दह गई मे अक इलाज कर मे बह गोस ठीक तिथिस डॉक्टरस दह मोन दह अल्लाह ताला वातानस तम बड़िस अहदस पे बहुत तमाम यह गुजारिश करान कि यम सात हस्पताल मज वातान नरमी ग नरमी सान योर असल पेश और असल पेश तमिस ज्यादा ग फर्क। ग्राउंड रिपोर्टर मोहनलाल छिब्बर के साथ लंबेरी डेरा दीनदयाल ब्रिज पर एक बड़ा हादसा होने से टला, ये दिखाते हैं ये रिपोर्ट। ब्रिज जो है आप देख रहे हैं कि सामने इसका काम शुरू हुए लगभग 2 महीने 1.5 महीना हो चुका है। इसके बीच में एक बहुत बड़ा हादसा यहाँ हो चुका है कि काम करते करते एक मजदूर जो कि बिलासपुर का रहने वाला था, बाहर का था, और यहाँ से जो है वो किसी कारणवश वो अपने शरीर पे कंट्रोल नहीं कर सका और यहाँ से स्लिप हो गया। और उसकी हालत की हम बात कर रहे थे कि उसकी हालत अब थोड़ा स्थिर है। हम भी भगवान से, माँ दुर्गे से यही प्रार्थना करते हैं कि जहाँ जो भी काम करे माता रानी उसकी सहायता करे। ये जो लेबर होती है, ये लोग काम जब करते हैं तो इन्हें तो काम करना ही है। ये कई सारे खतरे जो है इनको मोल लेने पड़ते हैं। इसके बीच में हम प्रार्थना करते हैं माँ दुर्गे से कि माँ दुर्गे इन सब की रक्षा करना। ये लोगों की भलाई का काम करते हैं, लेकिन इसके बीच में जो है कोई भी ऐसी बाधा ना आए जिसकी वजह से कोई ऐसा जान माल का नुकसान हो। हर व्यक्ति जो है अपने घर से रोजी रोटी के लिए निकलता है और शायद ये रोजी रोटी उसको अपने घर में मिल जाती तो शायद वो बाहर नहीं आता, लेकिन क्या करें, पापी पेट है, इसके लिए बाहर निकलना ही पड़ता है। लेकिन हम माँ दुर्गे से यही प्रार्थना करते हैं कि यहाँ जो भी काम कर रहे हैं उन सब। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें पंच दीवार रोड की हैं। घंटों ये रोड बंद रही, एक तो हैवी वर्षा के कारण, और वर्षा से कुछ पेड़ जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गए। जी हाँ, रोड में गिर गए और लोगों ने खुद मिलकर इन पेड़ों को हटाया। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से लोग हैवी रेनफॉल, जी हाँ, वर्षा से तो प्रभावित थे, लेकिन पेड़ गिरने से रोड में आवाजाही में ही जो ही उनको प्रॉब्लम आई। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से लगातार यातायात में भी परेशानी का आलम बना रहा। आइए दिखाते हैं ये तस्वीरें। हमारे संवाददाता पुंछ से ये तस्वीरें आपको बता रहे हैं कि किस तरह से लगातार लोगों ने घंटों तक परेशानी का सामना किया। एक तो रोड में पानी, दूसरा पेड़ गिरे रोड में। लोगों ने मिलकर इस रास्ते को साफ किया। हाँ, राविंदर सिंह जी बताएं क्या हुआ। सर ये देखें आप, ये दिगवार की जो रोड है, इस पर अभी आपने देखा कि थोड़ी सी कुछ जगह स्लाइडिंग हुई और पेड़ गिरे, उस वजह से रोड बंद हो गई। तो आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील है कि हमने बड़ी बार इस रोड के बारे में उनके पास हम गए, अपने जो मुश्किलात हैं उनको लेके, कि इस रोड को थोड़ा खुला किया जाए, ताकि ये जो जिस तरह का आके आपने देखा कि 3-3.5 घंटे लोगों ने बारिश में, बच्चों ने, बूढ़ों ने सफ़र किया। आज बड़ा मन दुखी हुआ ये हालात देखकर कि वो इसके बारे में कुछ सोचें। हम लोग तो बार बार जाते हैं, ऐसे हालात में अगर एडमिनिस्ट्रेशन को कोई अफसर मौके पर आए तो वो देखें कि ये लोग किस हालात से गुजर रहे हैं, तो फिर इसके बारे में वो सोचें और जो विचार करें। तो हम उनके साथ ही हैं। तो हमारी आपके माध्यम से अपील है कि इस रोड को थोड़ा खुला करें, या जो इसका थोड़ा सा ड्रेनिंग का काम है वो भी करें। आप देखें यहाँ पर स्कूल है, कम से कम 1000-2000 वहाँ पर बच्चा पढ़ता है, कि आने वाले वजह में कोई ऐसा हादसा ना पेश हो जिसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन को जवाब देना मुश्किल हो जाए। इसके पीछे कितने गाँव पड़ते हैं और कौन कौन सा गाँव है? सर आप देखें कि ये अजोड़ पंचायत में पड़ता है, ये आधे से ज़्यादा अजोड़ पंचायत इसमें है, उसमें दिगवार की पंचायत है, इसमें नूरकोट, नकरकोट है। सर जहाँ मैं खड़ा हूँ इस वक्त, तो आप मेरे सामने खड़े हैं, इसके ऊपर 17,000 के करीब जो आबादी है हमारी यहाँ पर रहती है।
कम से कम 10 से 12 स्कूल है। और देखें कि सिटी की जो पुंछ की सबसे करीब बड़ी है, उन सबके बच्चे यहाँ क्राइस्ट स्कूल में पढ़ते हैं। कम से कम एडमिनिस्ट्रेशन को इस तरफ तो ध्यान देना चाहिए कि भाई कितना बच्चा यहाँ पर पढ़ रहा है, कहीं भी कोई हादसा पेश आ सकता है, इस तरफ ध्यान देना चाहिए उनको। कल जम्मू रेलवे स्टेशन में जिस तरह से 2 संदिग्ध देखे जाने पर रेलवे स्टेशन के बाहर पुलिस द्वारा लगाया गया नाका, जिसमें लोगों की गई चेकिंग। ये थी दिन भर की जम्मू कश्मीर की खबरें। मैं शाजिमा चाड़क, दीजिए इजाजत और देखते रहिए टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक।